अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर भट्ट। ये खौफनाक मंजर है दरियाए सवात का। पूरे ख़ानदान को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। इस वीडियो का शुरू से जायज़ा लें तो इनका अंजाम सिर्फ कुदरत की मर्ज़ी नज़र नहीं आता, इसमें इंसान की लालच और गफलत का भी पूरा हाथ है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। मैं बुनियादी तौर पर ट्रैवलर हूं। मैं गुज़िश्ता 15 साल से बाकायदगी के साथ सवात, नारान, कश्मीर, स्कर्दू समेत पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की टूरिज़म करता और कराता हूँ। नारान हो या कुमराट, अड़ंकेल हो या जहाज़ बांडा, महूडन झील हो या झील सैफुल मुलूक, सियासी इलाकों के कुदरती हुस्न को इंसान दीमक की तरह चाट रहे हैं। दरख्तों की जालमाना कटाई और बगैर किसी प्लानिंग के अंधाधुंध होटलों की तामीर पाकिस्तान की सेहत के लिए बड़े ख़तरे बन चुकी हैं। आज इस वीलॉग में हम देखेंगे कि फितरत पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों की क्या कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी मकामात किस अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि बिलियन ट्री सुनामी का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत में दरख्तों का कत्लेआम कैसे बिला रोक टोक जारी है। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सानहा सवात की। हर साल दुनिया के कई ममालिक में सैलाब आते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इंसानी गफलत के बाइस इनकी तबाही कई गुना बढ़ जाती है। इसका अमली नमूना हमने दरियाए सवात के फिजागढ़ नामी मुकाम में देखा। यहाँ सड़क के ऊपर दर्जनों रेस्टोरेंट्स तामीर हो चुके हैं। इन रेस्टोरेंट्स ने दरिया का रास्ता रोक कर सिटिंग एरियाज बना रखे हैं। ना किसी मुकामी अफसर ने इनको रोकने की जहमत की, ना किसी हुकूमती नुमाइंदे ने। डस्का की ये बदकिस्मत फैमिली इस सिटिंग एरिया से थोड़ा आगे एक टीले पर जा बैठी, जहां सैलाब ने इसे आ लिया। ऐसे हर सानहे के बाद आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए गंडापुर हुकूमत ने एक्शन शुरू किया। हुकूमती मशीनरी ने तजावुज़ात को तोड़ दिया। जब ये गैर कानूनी तामीरात हो रही थी तो परवेज़ खटक, महमूद खान और गंडापुर की हुकूमतें लंबी तान कर सो रही थीं। आप देखेंगे कि अगला सीज़न शुरू होते ही ये रेस्टोरेंट्स ठीक इसी जगह पर फिर नमूदार हो जाएंगे। हुकूमती मशीनरी सोई रहेगी, नए सानहे की उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाएगी। वादी सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मैं गुज़िश्ता 15 साल से वादी सवात को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कलाम को मैं सवात के माथे का झूमर समझता हूँ। जब से पाकिस्तान में सियाहत का अरूज शुरू हुआ है, तब से इस वादी में फितरत का ज़वाल शुरू हो चुका है। महूडन झील को ही देख लें। ये 11 साल पहले सन 2014 की तस्वीर देखें। सब्ज़ पानी, सरसब्ज मैदान, दरख्तों की कतारें और सुकून। इस साल की तस्वीर देखें। पानी का रंग बदल चुका, सरसब्ज मैदान होटलों की मार्केट बन चुका, जहां अब धूल उठती है। झील के अंदर जजीरे पर मौजूद जंगल भी गायब होने को है। अब कलाम से रुख करते हैं KPK के एक और बड़े सियाहती मुकाम कुमराट का। इसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम में मुतारुफ कराया था। इमरान खान का हेलीकॉप्टर कुमराट में क्या उतरा, सियाहों का तांता ही बन गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक के बाद एक दरख्तों की ना रुकने वाली कटाई का सिलसिला शुरू हुआ और इनकी जगह आर्जी होटल तामीर होने लगे। देखते ही देखते जंगल कंक्रीट और टीन का जंगल बन गया। चंद साल में कुमराट के इकोसिस्टम पर ऐसे मोहलिक असरात पड़े कि दरियाए पंचकोरा के पानी का रंग भी बदल गया। मैं समझता हूँ कि सन 2023 में कुमराट में सैलाबी दरख्तों की बेरहम कटाई का ही नतीजा था। इसके बावजूद यहाँ हुकूमती अमलदारी दूर दूर तक नजर नहीं आती। नारान को पाकिस्तान का मसरूफ तरीन सियासी मरकज़ कहा जा सकता है। झील सैफुल मुलूक, शोगरा, पाए, शरां जंगल, लालाजाद, जलखड, लुलुसर, बाबूसर टॉप समेत कई अट्रैक्शन सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर नारान बाबूसर टॉप रोड पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़कों में से एक लगती है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि नारान में रश बहुत ज़्यादा है। हम बटाकुंडी रुकते हैं।
पहले तो गुज़िश्ता चंद साल के दौरान नारान मुकम्मल तौर पर कंक्रीट में बदल चुका। अब बारी है बटाकुंडी की। बटाकुंडी में होटलों की तामीर धड़ाधड़ जारी है। नारान से बटाकुंडी आते हुए दरिया और सरसब्ज पहाड़ों का मंजर बहुत हसीन लगता था। अब बड़े बड़े होटल इस नज़ारे की राह में रुकावट बनना शुरू हो गए हैं। साफ नजर आता है ना इन होटलों का कोई कायदा है और ना ही कानून। सूबाई हुकूमत इस तबाही का रास्ता क्यों नहीं रोकती? स्कर्दू तक रसाई आसान होते ही यहाँ भी टूरिज्म में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और कई शहरों से परवाज़ें सयाहों को लेकर स्कर्दू आती हैं। सयाहों की तादाद बढ़ने से होटलों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ भी नई कंस्ट्रक्शन की कीमत फितरत ही अदा कर रही है। और तो और देवसाई के हसीन इलाके बड़ा पानी में एक ग्लैम्पिंग साइट बना दिया गया है, जो कुदरती माहौल के लिए जहर कातिल से कम नहीं। हमारी बड़ी तादाद रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ ही नहीं। ये ऐसा हसास इलाका है जहाँ जंगली हयात के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ा मसला बन सकती है। गिलगित बल्तिस्तान का ही एक और मशहूर मुकाम अताबाद को देखना। गुज़िश्ता दिनों एक गैर मुल्की टूरिस्ट ने निशानदेही की कि अताबाद झील में होटलों का सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। इसके साथ ही रियासती मशीनरी हरकत में आ गई, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गई थी और साथ ही होटल को सील कर दिया गया। जिस दिन ये होटल बनना शुरू हुए थे, इस दिन से लोग ये मामला उठा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया सुकून फरमाती रही। जिम्मेदार अफसर अपना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का इन होटलों में प्रोटोकॉल लेकर राजी रहते हैं। बात फैली तो मजबूरन होटल का एक हिस्सा सील करके घरों को चलते बने। एक हिस्सा सील करने का क्या मकसद था? क्या बाकी कमरों का सीवरेज फिजा में जा रहा था? वो झील को आलूदा नहीं कर रहा था? बिल्कुल इसी मॉडल पर तमाम सियाहती मकामात तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। तकलीफ के बात तो ये कि लालच और गफलत से आने वाली इस तबाही से सिर्फ बड़े मकामात ही मुतासिर नहीं हो रहे। अड़ंकेल और जहाज़ बांडा जैसे दूर दराज इलाके भी इंसानी लालच की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। जब मैं 13 साल पहले अड़ंकेल आया तो कई महीनों तक इसके शहर में मुब्तला रहा, और ऐसा ही मामला जहाज़ बांडा देखने के बाद हुआ। अब आप इन दोनों मकामात पर जाएं तो दरख्तों की जगह होटलों की छतें ही छतें नज़र आती हैं, जो कभी पुरफज़ा मकाम हुआ करते थे, अब मछली मंडी बनकर रह गए हैं। मैंने इन दोनों का मुतबादिल गिलगित की वादी फंडर और अस्तोर की वादी मिनीबर्ग में तलाश किया। फंडर पहले से सियाहत के लिए ओपन थी। इस साल मिनीबर्ग को भी आवाम के लिए खोल दिया गया है, और मुझे खदशा नहीं बल्कि यकीन है कि चंद साल बाद इनका हाल भी अड़ंकेल और जहाज़ बांडा जैसा ही होगा, क्योंकि इंसानों की लालच तेज़ी से इन तक पहुंच रही है। एक और आम तासुर ये है कि टूरिस्ट माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा मुशाहिदा इससे मुख्तलिफ है। मैंने देखा है कि मुकामी अफराद मुकामी माहौल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस दरख्तों की बेजा और बेइंतहा कटाई देखकर होता है। सिर्फ कोयला हासिल करने के लिए भी कीमती दरख्तों को जला दिया जाता है। गंदगी फैलाने में भी मुकामी अफराद सियाहों से 2 हाथ आगे होते हैं। ये एक खूबसूरत झील है, लेकिन होटल वालों ने दुब्बा ज़िबा करके इसकी खाल और आलाइशें झील में ही फेंक रखी है। ये देख लें, ये अब टूरिस्ट का काम नहीं है यार, ये किसी होटल वाले का काम है कि उसने ये छतरा या दुम्बा जो भी है ज़िबा किया है। आप इस जगह को खूबसूरत नहीं रखेंगे तो बाहर से आने वाला खूबसूरत कैसे रख सकता है यार। झीलों के किनारे पर कब्जा करके ये छोटी सी जगह भी साफ नहीं रख सकते, और सिर्फ ये ही नहीं, तजावुज़ात तामीर करके दरियाओं के बहाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बहरीन का आप ये होटल देखिए, ये ना तो किसी मैदान में तामीर हो रहा है ना किसी पहाड़ पर, ये दरियाए सवात के ऐन अंदर तामीर किया जा रहा है। अच्छा, ये इस इलाके की एक रीत है जो कि
कलाम बाज़ार और बहरीन बाज़ार में आपको नज़र आती है कि दरिया को स्क्वीज़ कर दिया गया और उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है। अब ये देखें, ये होटल की बेस है जो बनने से पहले डूब गया। आप फितरत के साथ खेलते हैं और फितरत का खेल जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जैन-1 जो है झील की जगह है जिसके अंदर होटल बना दिया गया और अभी बन रहा है। अब बताइए कि जो मुकामी शख्स ये होटल तामीर कर रहा है, क्या इसके पास दरिया की रजिस्ट्री होगी? इसे क्यों मुकामी इंतज़ामिया रोकने नहीं पहुंची? इस दरिया में गुज़िश्ता चंद साल के दौरान 2 बड़े सैलाब आ चुके हैं। खुदा न खास्ता आइंदा कोई सैलाब आया तो क्या इसमें मौजूद अफराद महफूज रह सकेंगे? इसका मतलब है मुकामी अफराद अपने हाथों से सानहे तमीर करते हैं और इंतज़ामिया सिर्फ तमाशा देखती है। टूरिज्म में इजाफा किसी भी मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी होती है। गैर मुल्की सियाहों की आमद से ज़र मुबादला भी हासिल होता है। टूरिज्म को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों में दरख्तों की कटाई हंगामी बुनियादों पर रोकी जाए। दरख्त काटने वालों को सख्त सजाएं और जुर्माने किए जाएं। झीलों, मेडोज़, दरियाओं, आबशारों पर तामीरात पर पाबंदी आयद की जाए। सियाहती शहरों में नए होटलों की तामीर के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन को ठिकाने लगाने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं मरियम नवाज़ की हुकूमत बेहतर काम कर रही है या अली अमीन गंडापुर की, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान में मीडिया कैसे बिकता है, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।